हिडिंबा हिडिंबा हिडिंबा। भैया, तुम्हें पता है मनुष्य का मांस मुझे अच्छा नहीं लगता। जय श्री कृष्ण। हिडिंबा एक राक्षसी होने के बावजूद भी शस्त्र और शास्त्र दोनों की ज्ञाता थी। साथ ही वो नीति विशेषज्ञ थी और उसने अपने पुत्र घटोत्कच को इन सभी गुणों का ज्ञान बखूबी दिया था। वो जीवन भर अपने पति भीम और उनके परिवार से अलग रही। इसके बावजूद भी उसने घटोत्कच को पिता भीम के लिए समर्पित बनाया। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य और आज हम बताने जा रहे हैं उस रहस्य को कि महाभारत युद्ध के बाद हिडिंबा का क्या हुआ। कालांतर में हिडिंबा ने घटोत्कच के विवाह को संपन्न करवाया और घटोत्कच के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम हिडिंबा ने बर्बरिक और दूसरे पुत्र का नाम अंजन पर्वा रखा। अपने पुत्र की भांति ही हिडिंबा ने घटोत्कच के पुत्रों को भी बेहतर ज्ञान दिया था। हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच और उसके दोनों पौत्र महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी हिडिंबा ने कभी इस बात का अफसोस नहीं जताया और अपने इरादों पर अडिग रही। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण युद्ध के कारण विधवा हुई सभी स्त्रियों से मिलने जा रहे थे। इसी क्रम में वो हिडिंबा के पास भी पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर हिडिंबा ने उन्हें सर्वप्रथम आदर सहित प्रणाम किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने हिडिंबा को देवी कहकर संबोधित किया। तब हिडिंबा ने पूछा कि मैं एक राक्षसी हूँ, इसके बावजूद आप मुझे देवी कह रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के युद्ध में आपके जैसा सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली स्त्री किसी देवी से कम नहीं हो सकती। जिस प्रकार सब मुझे महाभारत का कारण समझते हैं, वैसे ही आप भी मुझे देखते ही कोई न कोई श्राप दे सकती थी, क्योंकि युद्ध में आपके पुत्र और पौत्र सब वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। यदि आपका पुत्र घटोत्कच रणभूमि में कर्ण के शस्त्र को अपने ऊपर नहीं लेता तो निश्चित ही कर्ण अर्जुन का वध कर देता और धर्म हार जाता। श्री कृष्ण के चले जाने के कुछ काल बाद घटोत्कच के तीसरे पुत्र मेघवर्ण का जन्म हुआ था, जिसका लालन पालन भी हिडिंबा ने उसी प्रकार किया जैसे उसने अपने पुत्र और अन्य पौत्रों का किया था। उसने मेघवर्ण को भी शूरवीर बनने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद कालांतर तक तपस्या में लीन रहने के बाद हिडिंबा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। वर्तमान समय में उसी हिडिंबा को लोग ग्राम देवी के रूप में पूजते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।